जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटे में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 19 जून 2025 को यहाँ पर उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, समीक्षा अधिकारी लेखा के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 2024 के एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर डिस्कस किया गया। सॉलिड रूप से इसके अंतर्गत पर देख लेंगे क्या चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, और जो भी आपके जानने के लिए होगा तो इसके अंतर्गत पर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बने रहेगा। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। विज्ञप्ति का ये फॉर्मेट है, ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ ना कुछ नया हर वीडियो के अंतर्गत पर हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनेगा। जैसे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, 249404 है। बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, कंटिन्यू अगर जब हम वीडियो देखते हैं तो अगर ये चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं, हमेशा डिस्कस करते हैं, ताकि आने वाले समय पर जब आपका सिलेक्शन होगा तो ये आयोग के अंतर्गत पर जो हेडक्वार्टर है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर हरिद्वार है, जिसका पिन कोड है 249404, और विज्ञप्ति का ये फॉर्मेट है। दिनांक ऐसे लिखा जाता है 19 जून 2025, और उसके बाद में पत्रांक की संख्या ऐसे लिखी जाती है। और जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम जो 2024 है उससे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट डिस्कस की गई है। देखिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखा गया है एतद द्वारा, ठीक है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये विज्ञप्ति का फॉर्मेट है, आने वाले समय में लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में काम आता है। ऑफिशियल लेटर या रिलेटिव लेटर या विज्ञप्ति का फॉर्मेट या जो भी एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें पॉइंट होती हैं। तो तार लेखन का क्या चीज़ होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप देख लीजिएगा आपके सिलेबस के अंतर्गत जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसके अंदर हिंदी है तो उसके अंतर्गत लेटर राइटिंग के कौन कौन से फॉर्मेट दिए गए हैं। ऑफिशियल लेटर लिखना है या डेमी ऑफिशियल लेटर लिखना है, अर्ध सरकारी या सरकारी पत्र या विज्ञप्ति या बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, तार या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनसे रिलेटेड वाले जैसे एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग कार्यालय की जो विज्ञप्ति संख्या है इसके अंतर्गत पर ध्यान देना कि 27 मई 2025 द्वारा क्या किया गया, उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पर समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा का परिणाम 2024 का परिणाम घोषित किया गया था। इसका आपका रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया गया था, अनाउंस कर दिया गया था 27 मई 2025 को। फिर उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है, उक्तांकित प्रारंभिक जो प्रीलिम्स में सफल जो अभ्यर्थी थे तो उनका क्या किया गया है, वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन विभागवार पदवार वरीयता एवं मुख्य परीक्षा का शुल्क दिनांक 20 जून 2025 से लेकर 4 जुलाई 2025 तक भरना सुनिश्चित करें। मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन विज्ञापन के मुख्य जो यहाँ पर बिंदु संख्या जो इसके अंतर्गत के क्रम में निरंतर कर दिया जाएगा, मतलब आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। और जैसे उक्तांकित निर्धारित तिथि के पश्चात अभ्यर्थी को विभागवार पदवार वरीयता भरने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इसी ध्यान देखो क्या कह रहा है कि जो जिनका ना प्रीलिम से क्वालिफाई हो गया था तो उनको ये क्या करना है कि यहाँ पर जो ऑनलाइन विभागवार जो पदवार जो वरीयता है एवं मुख्य परीक्षा जो आपका मेंस एग्जाम होना है, साथ साथ में ये होगा कि आप किस फॉर्म के अंतर्गत पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मेंस का जो एग्जाम होने वाला है तो उसका फॉर्म फिल आपको क्या करनी है, 20 जून से लेकर 4 जुलाई तक आपका फॉर्म फिल करना है, जिसका 2024 का RO11 का प्रीलिम से क्वालिफाई हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में थर्ड नंबर का जो पॉइंट दिया गया, इसमें कहा गया है कि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन विभागवार पदवार वरीयता एवं मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन यहाँ पर क्या किया जाएगा, दिनांक 10 जुलाई 2025 को प्रातः 9:30 बजे से परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में किया जाएगा। उक्तांकित अभिलेख सत्यापन में उपस्थित एवं तदनुसार अर्थ होने वाले अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। देखिए कितना अच्छा है। इसके अंतर्गत पे यदि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, प्रीलिम्स के अंतर्गत तो अगर आपने अपनी एलिजिबिलिटी योग्यता दी है कि मेरा क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन या कंप्यूटर सर्टिफिकेट एटसेट्रा जो भी इसके अंतर्गत पे, तो अगर उसके अंतर्गत पे भी एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास में अवेलेबल नहीं होता है, कैटेगरी अगर आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आपने वहाँ पर फॉर्म फिल करते टाइम पर आपने फिल किया था, लेकिन अभी आपके पास में आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS की कैटेगरी में नहीं आते, या आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या उस कैटेगरी के अंतर्गत पे नहीं आते, आपने फॉर्म फिल किया था, प्रीलिम्स से क्वालिफाई कर चुके, तो आपका अभी मेंस का जो मेंस में एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, 10 जुलाई से आपका लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पे हेडक्वार्टर जो हरिद्वार के अंतर्गत पे मॉर्निंग में 9:30 बजे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, और उसी को जिसका डॉक्यूमेंट क्लियर होगा उसी को मेंस में बैठाने के लिए एलिजिबिलिटी दी जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है।
फोर्थ नंबर है, अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दिवस आयोग कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध चेकलिस्ट के अनुसार प्रपत्र। इनका क्या किया ना, अब क्या करना, psc.uk.gov.in जिनकी एलिजिबिलिटी, जिनका सिलेक्शन हुआ, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेना है। और 19 जून को जो आरओ का नोटिफिकेशन अपडेट किया गया, तो उसी के अंतर्गत पे इनके और फॉर्मेट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। आप उसको क्या करने ना, साइबर कैफे से कहीं पे जाके प्रिंट आउट निकलवा लेना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। समय रूप से भरते हुए उसके साथ ऑनलाइन विभागवार और पदवार वरीयता एवं मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने के पश्चात आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त जो समेकित ऑनलाइन आवेदन पत्र, जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो कंसोलिडेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें विभागवार पदवार वरीयता एवं मुख्य परीक्षा के शुल्क का उल्लेख है, को अपने स्वहस्ताक्षरित अभिलेखों के साथ में 2 प्रतियों में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को इस संबंध में पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 19 जून 2025 को जो आरओ और यारो रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, जिसका आपके लिए 27 में 2025 को 2024 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था प्रीलिम्स का। देखिए, मेंस के लिए जिनको एलिजिबिलिटी है, जिनका सिलेक्शन हुआ प्रीलिम्स में, तो उनको फॉर्म फिल करनी है 20 जून से लेकर 4 जुलाई तक। और आपका उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, 10 जुलाई 2025 को 9:30 बजे मॉर्निंग में 9:30 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के हेडक्वार्टर पे चले जाना है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। और जिनका डॉक्यूमेंट क्लियर होगा उसी को मेंस में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी दी जाएगी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि psc.uk.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखना। 19 तारीख के अंतर्गत पे केवल एक ही अनाउंस, अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि एक ही रिजल्ट और एक ही नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया। इसी के अंतर्गत पे इस फॉर्मेट का या आरओ आपको दिख जाएगा, तो उसमें जाके और उसके अंतर्गत पे डॉक्यूमेंट संबंधित जो फॉर्मेट है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको फिल कर लेनी है। फिर उसके बाद में आयोग कार्यालय में आपको जिस दिन बुलाया गया उस दिन चले जाना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। जो स्टूडेंट आने वाले समय के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो न्यू बिगनर है, उनके लिए देखिए, जानने के लिए बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगा कि आयोग कैसे एग्जाम करवाता है, यार कौन से एग्जामों में क्या चीज़ें होती हैं। बहुत कुछ ना कुछ यहाँ पर नया सीखने को मिला होगा शॉर्टली रूप से। देखिए, उम्मीद करूँगा दोस्तों आपके जानने के लिए, जो यहाँ पर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू का 2024 का मेंस एग्जाम से रिलेटेड और जो भी फॉर्म फिल से रिलेटेड जो यहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर डिस्कस की गई थी, जो आयोग के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 19 जून 2025 को, सॉलिड रूप से वही हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है और सॉलिड रूप से समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।